शामिल हो पाए। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खूब शोहरत और नाम बहुत ही कम लोग कमा पाते हैं और इन बड़े नामों में एक नाम कपूर फैमिली से है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में पूरी कपूर फैमिली ने ही खूब शोहरत और नाम कमाया, लेकिन ऋषि कपूर की बात ही कुछ और थी। सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। वही दो हाथ, दो पांव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके डायलॉग और फिल्में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाती है। चाहे फिल्म बॉबी हो, प्रेम रोग हो या फिर बोल राधा बोल, हर फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को रातों रात बढ़ा दिया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल। बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने अपने परिवार की राह पर चलकर फिल्मों में किस्मत आजमाई। 1973 में फिल्म बॉबी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक वो हर किसी के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक वो हर किसी के दिलों पर राज कर रहे हैं। चाहे वो नहीं रहे, लेकिन वो यादें बनकर लोगों के दिलों में जिंदा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये सप्ताह एक बुरे सपने की तरह रहा। ऋषि कपूर से पहले बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. किस पे गुस्सा है? आदमी पे गुस्सा है, लोगों पे गुस्सा है, किस्मत पे गुस्सा है, भगवान पे गुस्सा है, उसको निकाल दो। अल्लाह मियां से मिलने जा रहे थे, अल्लाह मियां ने अपने पास ही बुला लिया था। और अब गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वो गए, ऋषि कपूर चले गए, अभी उनका निधन हुआ। मैं टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ ही कपूर परिवार की ओर से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने भी निधन की जानकारी दी। दरअसल ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार रात को ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया और वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। न्यूज डेस्क, ANB न्यूज। मैं नहीं बोलना जा
जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े। बॉलीवुड के सबसे जिंदा दिल कलाकारों में से एक ऋषि कपूर ने गुरुवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 2 साल से वह कैंसर से पीड़ित थे और मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर 3:45 पर उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पर लाया गया, जिसके बाद शमशान घाट में विद्युत शवदाह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शमशान घाट में शव लाने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर ही ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। गुरुवार सुबह ली अंतिम सांस। दरअसल 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार सुबह निधन हो गया। मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में किया गया। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। बेटी रिद्धिमा को जारी किया गया था पास। वहीं ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा को दिल्ली पुलिस ने मुंबई जाने के लिए मूवमेंट पास दिया था, लेकिन रिद्धिमा अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई। अस्पताल पहुंची आलिया और करीना। वहीं ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अस्पताल पहुंची थी। इसके अलावा करीना कपूर अपने पति सैफ अली खान के साथ पहुंची। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भी अस्पताल पहुंचे थे और मुलाकात करने के बाद निकल गए थे। अस्पताल पहुंचे थे फैन, पुलिस ने लौटाया। वहीं इससे पहले ऋषि कपूर के निधन की खबर पाकर कुछ फैंस अस्पताल के बाहर पहुंच गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घर जाने की अपील की। अस्पताल के सामने 100 मीटर तक सड़क खाली करा ली गई थी। साथ ही किसी को अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी गई। शोक में बॉलीवुड। वहीं ऋषि कपूर के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है और फैंस मायूस हैं। लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड हस्तियां अपने चहेते एक्टर ऋषि कपूर के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए। गौरतलब है कि ऋषि कपूर बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता थे और उनके जाने के बाद पूरा बॉलीवुड जगत शोक में डूब गया है। दरअसल ऋषि कपूर पिछले 2 सालों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और बुधवार रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। न्यूज डेस्क ANB न्यूज। चलिए कुछ और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ कोरोना वॉरियर्स लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, तो वहीं इन वॉरियर्स की सेवा के लिए समाज सेवी और आम जनता भी दिन रात काम कर रही है। खबर IIT जम्मू से है, जहां छात्रों ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए 2000 फेस शील्ड तैयार किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां हर इंसान अपने स्तर पर देश को योगदान दे रहा है, तो वहीं IIT जम्मू के छात्रों ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड तैयार किया है, जो कि लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन छात्रों की ओर से तकरीबन 2000 फेस शील्ड तैयार किए गए हैं, जिसकी पहली खेप SP ग्रामीण सुरम सिंह के हवाले कर दी गई, जो कि सुरक्षा कर्मियों को इसे वितरित करेंगे। कोरोना जंग में निभा रहे अहम किरदार। वहीं इस काम में लगे छात्रों का कहना है कि समय की पुकार को देखते हुए
और समाज की सेवा में वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। जितना उनसे हो सकेगा वो उतनी समाज की मदद जरूर करेंगे। कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें इस काम के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। I was really idle and I thought like this is really this could help the society, so I'm doing whatever I can for I think like the government and everyone right now in this pandemic needs every possible help, so I'm providing whatever I can, so I'm really happy to help. वहीं इस मौके पर IIT जम्मू के प्रोफेसर मनोज सिंह ने बताया कि अभी यह काम की शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये और रफ्तार पकड़ेगी। कोविड-19 से मुकाबले के लिए कई और तरह के सामान बनाए जा रहे हैं जो कि काफी फायदेमंद साबित होंगे। जम्मू ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए फेस शील्ड तैयार की हैं, जो मैंने अभी पहना हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको 20 से 50 हज़ार के बीच में अगले 5-7 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इंडस्ट्री पार्टनर हमारे इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम वेंटिलेटर डिज़ाइन, पॉजिटिव प्रेशर रूम्स एंड सैनिटाइजेशन चैम्बर जिसमें यूवी लाइट्स एंड प्लाज्मा फ्लूम्स का यूज़ करेंगे, उसका काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों में उसके सैंपल्स भी तैयार कर लेंगे। वहीं इस मौके पर एसपी ग्रामीण सुरम सिंह ने संस्थान की ओर से किए जा रहे इस काम के लिए उनका धन्यवाद किया। में जो है जो IIT जगती है, इन्होंने जो है ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो लोग जो है फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें जो है खासकर जो फोर्सेस है या मेडिकल स्टाफ है उनको एक तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, रेड जोन्स हैं, वहाँ पर भी काम करना पड़ता है। फिर जो चाहे वो रोड हों, चौराहे हों, भीड़ भाड़ वाली जगह हों, लोग शॉपिंग करने के लिए जहाँ जा रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर जो रहना पड़ता है और ऑन द क्लॉक्स रहना पड़ता है। उसको देखते हुए उन्होंने ये गियर जो प्रोड्यूस किया हुआ है, इसके डिफरेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं कि डिफरेंट फीचर्स हैं इसमें, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पहनकर जो है हमारे जवान अगर पहनते हैं इसको और तो ये अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करेंगे, सांस के रास्ते कम से कम या फेस पर जो है एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं वो इससे बच सकें। गौरतलब है कि इस समय देश का हर नागरिक कोविड-19 को रोकने के लिए अपने स्तर पर सहयोग दे रहा है, जिसमें कुछ लोग अपने घरों पर रहकर और कुछ लोग समाज की सेवा कर अपना योगदान दे रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ANP न्यूज। वहीं राजस्थान से आए लगभग 100 से ज्यादा मजदूरों को फाजिल्का पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। ये लोग पिछली रात हंगामा करने के बाद अपनी मर्जी से अपने घरों को लौट गए, लेकिन फाजिल्का पुलिस ने इन सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर स्थानीय अस्थायी जेल में क्वारंटीन कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से बसों में सवार होकर आए लगभग 100 से अधिक मजदूरों को फाजिल्का पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इन्हें स्थानीय एमओर कॉलेज के खेल मैदान में बनाई गई अस्थायी जेल में क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल बीते दिनों बसों में सवार होकर राजस्थान के जैसलमेर से ये लोग पंजाब लाए गए थे और इन्हें राहत कैंप सेंटरों में ठहराया गया था, लेकिन अचानक ये लोग फाजिल्का के बस स्टैंड के बाहर आ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन पर खान पान न देने के आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। 15 दिन हो गए, आज रोटी नहीं खाती।
ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚਾਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं दूसरी तरफ हंगामा कर रहे लोगों को प्रशासन कुछ समझा पाता या इंतजाम कर पाता, उससे पहले ही ये लोग मौके से सारा सामान उठाकर अपने घरों की ओर चल दिए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रातों रात सभी मजदूरों को वापस बुलाकर अपनी हिरासत में ले लिया और फजिल्का की अस्थायी जेल में क्वारंटाइन कर दिया। हाँ जी, कल ना बसा आई सी उत्थे होर तो सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि बसा इत्थे आईयां कि ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ 110 11 ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਸਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। दरअसल बीती रात किसी शख्स ने इन लोगों को भड़का दिया था, जिसके बाद ये लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मजदूरों को नियम तोड़ने के चलते स्थानीय अस्थायी जेल में क्वारंटाइन कर दिया है। फजिल्का से सुनील नागपाल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। लगभग 2 सालों से अपने घर आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहे परिवार के लिए बुधवार का सूर्य एक साथ 3 खुशियां लेकर उदय हुआ। दरअसल पंजाब के गांव से अंबाला शहर आई गर्भवती महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। परिवार में एक साथ 3 किलकारियों के गूंजने से घर में खुशी का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के पटियाला जिले का एक परिवार लगभग 2 सालों से अपने घर आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बुधवार का सूर्य परिवार के लिए एक साथ 3 खुशियां लेकर उदय हुआ। दरअसल पंजाब के पटियाला जिले के एक गांव से अंबाला शहर आई एक गर्भवती महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। परिवार 2 सालों से अपने घर में बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहा था और जब ऊपर वाले ने उनकी विनती स्वीकार की तो घर में एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने जन्म लिया, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तीनों बच्चे कमजोर, SNCU में भर्ती। वहीं डिलीवरी सिजेरियन होने के बाद वजन कम होने के चलते तीनों बच्चों को SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां तीनों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वार्ड में एक डॉक्टर समेत स्टाफ नर्सों की टीम बच्चों की देखभाल कर रही है। वहीं इस मौके पर अंबाला की PMO ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्म के बाद 2 लड़कियां तो बिल्कुल स्वस्थ थीं, लेकिन एक लड़का कुछ कमजोर था, लेकिन अब उसकी हालत भी स्थिर है और बच्चों को जन्म देने वाली मां भी स्वस्थ है। उसमें 3 बच्चे कल हुए हैं हमारे यहाँ पे
और पेशेंट हमारी पंजाब से आई थी, पटियाला डिस्ट्रिक्ट था और सिजेरियन हुआ था उसका। 3 बच्चे थे, एक मेल है उसमें और 2 फीमेल्स हैं और तीनों स्टेबल हैं अब तो। और दोनों फीमेल्स बिल्कुल ठीक हैं। मेल जो बच्चा था उसमें थोड़ा सा पहले डिस्ट्रेस लग रहा था, वो भी सेटल्ड है। उनकी ट्यूब फीडिंग हमने शुरू कर दी है और मदर भी बिल्कुल ठीक है, तो होपफुली एवरीथिंग शुड बी ओके। किसी तरह की स्पेशल निगरानी में रखा जा रहा है फिलहाल? हाँ, उनको एसएनसीयू में रखते हैं, जैसे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो बच्चों के लिए होती है उसमें रखते हैं, तो वो चीज़। वहीं दूसरी तरफ घर में एक साथ 3 बच्चों के जन्म से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। महिला के पति गुरजंट सिंह ने बताया कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 सालों बाद उनके घर में एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने जन्म लिया है, जिससे पूरा परिवार बेहद खुश है। 3 बच्चे हुए हैं, जिनमें एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं और कल सुबह 10 बजे हुए हैं और अभी बेटर हैं, थोड़ा ठीक हैं, तो काफ़ी खुशी है। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया सब। बता दें कि ऐसा ही एक केस 4 साल पहले भी हुआ था, जब एक महिला ने एक साथ 3 बेटों को जन्म दिया था। अब उस केस के 4 साल बाद फिर से महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। फिलहाल तीनों बच्चे और मां स्वस्थ है और डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुआ, जहां उन्होंने देश के ताजा हालातों की जानकारी दी। और इस मौके पर जहां उन्होंने देश में बढ़ते रिकवरी रेट से मीडिया को रूबरू करवाया, तो वहीं प्रवासी भारतीयों को घर लाने के लिए भी किए गए इंतजामों की जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार शाम 4 बजे तक के आंकड़ों को बताते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में 1823 नए कोरोना मामले और 67 मौतें हुई। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,610 हो चुकी है और इसमें 24,162 सक्रिय मामले हैं। अब तक 8,373 मरीज ठीक हो गए हैं और 1,075 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 630 पेशेंट को क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर्ड पेशेंट की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही लव अग्रवाल ने बताया कि अभी टोटल रिकवरी रेट 25.18% है, जो कि 14 दिन पहले 13.06% था। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये पॉजिटिव साइन है। अब देश का डबलिंग रेट बढ़कर 11 दिन हो गया है, जबकि डेथ रेट 3.2% है। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है, वह है असम,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेगी। सभी राज्यों को इसके लिए 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन का पालन करना होगा। चलिए अब जानते हैं कि वो गाइडलाइंस कौन सी है। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी राज्यों को इन सभी निर्देशों का सख्त अनुपालन करना होगा। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वह अपने मूल निवास स्थान पर जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती है। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां गुरुवार रात 8 बजे तक संक्रमित मरीजों की संख्या 33,694 हो गई, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,095 पर पहुंच गई। इसके अलावा अगर रिकवरी रेट की बात करें तो देश में इलाज के बाद 8,636 लोग ठीक हुए, जबकि 23,960 लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज।